तो अभी जो हम टॉपिक आप दोबारा डिस्कस कर रहे हैं वो है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को कंपनी की बुक से कैसे राइट ऑफ किया जाए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्काउंट जो कंपनी दे रही है अपने डिवेंचर होल्डर्स को, क्यों दे रही है? क्योंकि उस कंपनी के जो डिवेंचर है फेस वैल्यू से कम वैल्यू पर जा रहे हैं, वो डिस्काउंट अमाउंट। और ऐसा किन कंडीशंस में होता है? कोई भी कंपनी डिस्काउंट पर डिवेंचर क्यों इशू करेगी? वो तब इशू करेगी जब उसे नीड ऑफ मनी होगी और उसको लगता है कि डिवेंचर अगर वो पब्लिक में ऑफर करे तो हो सकता है फेस वैल्यू पर पब्लिक उन्हें परचेज ना करे, तो फिर उसे क्या करना होता है? उसकी फेस वैल्यू से कम वैल्यू पर उसे क्या करना पड़ता है? इशू करना पड़ता है। तो ये जो कंडीशन है वो है इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। और डिस्काउंट पर अगर कोई भी कंपनी अपने डिवेंचर को इशू कर रही है तो वो कंपनी के लिए क्या है? लॉस। ठीक ऐसे ही जब रिडम्पशन करेंगे हम, तब हम एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे तो वो भी हमारे लिए लॉस है। तो वो रिडम्पशन के टाइम का जो प्रीमियम है वो भी कंपनी के लिए लॉस है। और चूंकि आपको इशू के टाइम ही पता होता है कि इन डिवेंचर्स पर डिस्काउंट कितना देना है, ये तो पता होता ही है। साथ में ये भी पता होता है कि इन डिवेंचर्स को जब हम रिडीम करेंगे, यानी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब हम इन डिवेंचर्स के अमाउंट का पेमेंट करेंगे, रीपेमेंट करेंगे, तो हमें इन पर एक्स्ट्रा अमाउंट प्रीमियम का भी देना है। वो भी हमें इशू के टाइम ही पता है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में इशू के साथ ही रिडेम्पशन की कंडीशन को भी मेंशन किया जाता है। तो जब हमें टोटल लॉस का पता चल गया तो इस लॉस को हमें धीरे धीरे करके कंपनी बुक से राइट ऑफ करना होता है। ये टॉपिक मैं कल भी बता रही थी आपको, जिस टाइम एंट्रीज बता रही थी इशू विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन वाली कंडीशन में। तो वहां पर मैं आपको बता रही थी कि इस लॉस को आपने इसका पता लगा लिया, अब आपको इसे बुक से धीरे धीरे करके क्या करना है? राइट ऑफ करना है। क्योंकि आप एक साथ अगर इस लॉस को शो करेंगे बुक्स में तो ये पर्टिकुलर उसी ईयर के प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा, जबकि बिजनेस में ऐसा नहीं होता। बड़े लॉसेस को हम धीरे धीरे करके क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं, और उन लॉसेस को जो फ्यूचर में आने वाले हैं या हो चुके हैं। आप लोगों ने शेयर्स वाले टॉपिक में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के यूज से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ा था। उस टाइम मैंने आपको बोला भी था कि यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के इस टॉपिक को आप बहुत ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आगे जाकर आपको हेल्प करेगा चीजें समझने में। सबसे पहले तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कब रिसीव होता है किसी भी कंपनी को? जब वो अपने शेयर्स या डिवेंचर्स को उसकी पार वैल्यू या फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर क्या करती है? इश्यू करती है। तो जितना एक्स्ट्रा अमाउंट उन डिवेंचर्स या शेयर्स पर मिलता है उसे हम किस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पर रिजर्व जो कंपनी ने रिसीव किया है अपने शेयर्स या डिवेंचर्स पर, उसे कंपनी कहीं भी यूज नहीं कर सकती, या डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने में उस अमाउंट को यूज नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व पर जो से एक्स्ट्रा अमाउंट मिला के नाम से जो से एक्स्ट्रा अमाउंट शेयर्स या डिवेंचर्स पर रिसीव हुआ है, उसको स्पेसिफिक कुछ आइटम्स के लिए ही यूज कर सकती है। अदरवाइज वो डिविडेंड पे करने के लिए या अपने लॉसेस को कवर अप करने के लिए उस अमाउंट को यूज नहीं कर सकती। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए, तो फिर वो कहाँ यूज करती है उस अमाउंट को? तो उस अमाउंट को यूज किया जाता है कंपनी के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए। जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो उस कंपनी को स्टार्ट होने के टाइम पर बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो पे किए जाते हैं, किसके थ्रू? प्रमोटर्स के थ्रू। और फिर बाद में जैसे ही कंपनी स्टार्ट हो जाती है, प्रमोटर उन एक्सपेंसेस को रिसीव करते हैं। तो वो हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, यानी कंपनी की स्टार्टिंग से पहले वाले जितने एक्सपेंसेस हैं उनको क्या कहा जाता है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। और इन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से जो अमाउंट रिसीव हुआ है उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा यूज क्या है?
आप कंपनी के सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अमाउंट को, अगर कंपनी ने डिस्काउंट पर डिबेंचर्स इशू किए हैं तो उस डिस्काउंट के लॉस को कवर अप करने के लिए भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अकाउंट क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसी के साथ कोई भी कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट अगर वो डिवेंचर्स को रिडम्पशन के टाइम पर प्रीमियम पे कर रही है डिवेंचर होल्डर्स को, तो उस प्रीमियम के पेमेंट के लिए भी वो क्या यूज करती है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अकाउंट यूज कर सकती है। यानी ये जो टॉपिक है उस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से कैसे रिलेट हो गया, यहाँ पर हम राइट ऑफ कर रहे हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का वो जो लॉस हुआ है हमें, उस लॉस को राइट ऑफ कर रहे हैं। तो उस लॉस को राइट ऑफ आप कहां से कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से कर सकते हैं। यानी एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपने शेयर्स या डिवेंचर्स में प्रीवियस ईयर्स में अगर रिसीव किया है तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अमाउंट से आप लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को क्या कर सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं। ऐसा कंपनी एक्ट कहता है। इसके अलावा कोई भी कंपनी, ये तो 3 यूज हो गए, एक तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, दूसरा हम कहाँ यूज कर सकते हैं, अगर कंपनी ने डिस्काउंट पर डिवेंचर्स इशू किए हैं तो उस लॉस को कवर अप करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को प्रीमियम पे कर रही है रिडम्पशन के टाइम पर, तो उस लॉस को कवर अप करने के लिए भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अकाउंट को के अमाउंट को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और फोर्थ स्पेसिफिक यूज है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का, बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स क्या है, कोई भी कंपनी ओपन मार्केट से अपने शेयर्स भी खरीद सकती है। शेयर्स तो शेयर मार्केट में जैसे ही शेयर इशू हो जाते हैं, कोई भी शेयर होल्डर ट्रांसफरेबल होते हैं शेयर्स, तो वो कोई भी किसी को भी सेल कर सकता है। तो कंपनी चाहे तो अपने शेयर भी वापस खरीद सकती है, उसे बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। और जब वो बायबैक ऑफ शेयर्स करती है तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जो भी अमाउंट है उसका यूज उन्हें परचेज करने में कर सकती है। तो ये कुछ 4 स्पेसिफिक यूज हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अमाउंट के। इसके अलावा कंपनी कहीं भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अमाउंट को यूज नहीं कर सकती, ये ध्यान रखिएगा। इस पर स्ट्रिक्टली कंपनी एक्ट में रोक लगा रखी है। लाखों करोड़ों रुपए का उनको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मिलता है, चाहे तो वो डिविडेंड में दे सकती है, लेकिन उस पर किसने रोक लगा रखी है, कंपनीज एक्ट 2013 ने उसको उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं कि आप स्पेसिफिक इन्हीं आइटम, इन्हीं सभी लॉसेस को कवर अप करने के लिए डिवेंचर पर या शेयर्स पर मिले हुए सिक्योरिटी प्रीमियम के एक्स्ट्रा अमाउंट को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसे यूज नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे पहले भी, लेकिन उस टाइम शायद आपको समझने में प्रॉब्लम आई होगी, अब नहीं आएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम कर रहे हैं राइट ऑफ डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिवेंचर एंड राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो क्या बताया मैंने कि ये दोनों ही लॉसेस हम कहां से कवर अप कर सकते हैं, अगर कंपनी के पास पहले से कोई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का बैलेंस है तो आप उस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से इस लॉस को कवर अप कर सकते हैं। तो अगर होगा तो ही हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से इसको कवर अप करेंगे, और अगर नहीं हुआ तो लॉस तो अब भी हो रहा है, तो फिर आप इसे थोड़ा थोड़ा करके अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हर एक ईयर के एंड में क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। जैसे इसको सिंपल वर्ड में समझिए तो ऐसे समझेंगे कि जैसे मान लो 10,000 का हमें लॉस हुआ डिवेंचर इशू करने पर, चाहे हमने डिस्काउंट दिया हो चाहे हमें रिडम्पशन पर प्रीमियम देना है, तो हमें लॉस कितना हो रहा है, 10,000 का। अब अगर हम 10,000 का ये लॉस किसी स्पेसिफिक ईयर में शो करेंगे तो उस ईयर का प्रॉफिट एकदम से कम हो जाएगा 10,000, या फिर लॉस होगा तो वो लॉस इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आप
डिवेंचर्स को 5 इयर्स के बाद रिडीम करने वाले हो, आज इशू किए और रिडीम कब होंगे? 5 इयर्स के बाद। तो आप थोड़ा थोड़ा करके इनको रिडीम कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा मीन्स आप इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। 10,000 डिवाइडेड बाय 5, 5 साल में रिडम्पशन होगा ना, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हर ईयर के प्रॉफिट में से 2,000 रुपए, 2,000 रुपीज किसके नाम से आप प्रॉफिट में से कम कर देंगे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर के नाम से। तो ये जो 2,000 रुपीज पर ईयर के प्रॉफिट को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा और एक पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट पर प्रेशर नहीं जाएगा। इसके लिए हम ये राइटिंग ऑफ प्रोसेस करते हैं। आप लोगों ने राइटिंग ऑफ प्रोसेस पहले भी पढ़ा हुआ है कि फिक्सटिशियस एसेट्स जो होती हैं, 11th में हमने जो एसेट पढ़ी थी फिक्सटिशियस, ये भी फिक्सटिशियस एसेट ही है। ये फिक्सटिशियस एसेट जो होती हैं, इनको धीरे धीरे करके हमें बुक्स में से क्या करना होता है? खत्म करना होता है, क्योंकि ये हमारे ऐसी एसेट है जो कि एक्चुअल में लॉस है और इनको हमें धीरे धीरे करके बुक से राइट ऑफ करना है। तो इन्हें थोड़ा थोड़ा करके P&L अकाउंट की हेल्प से आप कम करते चले जाते हैं और बाद में ये टोटली आपकी बुक से क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो ये भी इशू, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर भी आपकी फिक्सटिशियस एसेट ही होती है, ध्यान रखिएगा। और ये जो अमाउंट है इसे हम बुक्स में से धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हैं और इस लॉस को हम कहाँ से कवर अप करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्लियर हुआ? अब इसकी एंट्रीज कैसे बनाई जाएंगी? एंट्रीज बनाने के लिए आप जिस टाइम आप डिवेंचर्स को इशू करते हैं और उस पर डिस्काउंट देते हैं या फिर प्रीमियम पर रिडम्पशन पर प्रीमियम देंगे, उस लॉस को अकाउंट को आप क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और जिस टाइम आप इनको राइट ऑफ करेंगे तो आप जहां से भी राइट ऑफ कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से अगर राइट ऑफ कर रहे हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे और लॉस ऑन इशू ऑफ डिस्काउंट अकाउंट डिवेंचर अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और अगर आप इसे स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से यानी अपने हर साल के प्रॉफिट में से कम कर रहे हैं, इस लॉस को कवर अप कर रहे हैं, तो फिर आप इसे कहाँ ले जाएंगे? फिर आप इसे लेके जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में, यानी ये लॉस है तो उसमें क्या होगा? डेबिट होगा। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट हो जाएगा और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, क्योंकि वो हमें क्लोज करना है धीरे धीरे करके, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन देखते हैं तो समझ में आएगा आपको कि ये क्या पूरी लैंग्वेज है और इसके रिलेटेड एंट्री कैसे बनानी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 43, किटप्लाई लिमिटेड इशूड ₹2 lakh 10% डिवेंचर्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%. The term of issue provide the repayment at the end of 4 years. आपके जो डिवेंचर्स हैं वो 5% डिस्काउंट पर इशू किए गए। अमाउंट ऑफ डिवेंचर क्या है? 2 लाख रुपीज है। इशू की टर्म के अकॉर्डिंग इन डिवेंचर्स का रीपेमेंट यानी रिडम्पशन होगा आफ्टर 4 इयर्स, यानी वापसी हम 4 साल बाद करेंगे। 2 लाख रुपीज की जो रिटर्निंग है वो कब होगी? आफ्टर 4 इयर्स। किटप्लाई लिमिटेड हैज अ बैलेंस ऑफ 5 लाख इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। उन्होंने ये भी बता दिया आपको कि इनके पास ऑलरेडी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में कितना पैसा रखा हुआ है? 5 लाख रुपीज अवेलेबल है। यानी हम इस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से ही अपने इशू के लॉस को, यानी डिस्काउंट पर हमने इशू किया है ना डिवेंचर्स को, उस लॉस को कवर अप कर लेंगे। आप इस बैलेंस से ही समझ जाएंगे कि इस बार इस क्वेश्चन में हमें इस लॉस को किस अकाउंट से, किस अमाउंट से कवर अप करना है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अमाउंट से, क्योंकि उनके पास बैलेंस अवेलेबल है। ठीक है। पास टू जनरल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर एंड राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट। तो इशू की एंट्री सभी को पता है, एक बार फिर बता देती हूँ क्या एंट्री बनेगी इशू की। इशू की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्वेश्चन नंबर 43, और कितने % डिस्काउंट पर इशू किए गए हैं डिवेंचर? 5%। तो 2 लाख का 5% कितना हो जाएगा? टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट।
10,000 10,000 आपको रिसीव होंगे बैंक से, 10,000 का डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बैंक से कितना रिसीव होगा? 1,90,000 डिस्काउंटेड अमाउंट के साथ। अब आप नेक्स्ट एंट्री में क्या शो करेंगे? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड। रिडम्पशन के टाइम भी प्रीमियम देना है या नहीं देना, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन है? इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। तो टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट में आप क्रेडिट करेंगे 2 लाख रुपीज, 10,000 डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट करेंगे और 1,90,000 एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में डेबिट करेंगे। ये एंट्री तो हो गई एट द टाइम ऑफ इशू, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ये जरूर ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में कौन कौन सी एंट्री कही जा रही है। तो इशू की तो ये 2 एंट्री बन गई। अब आपको राइट ऑफ करना है इस लॉस को। ये जो आपको डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट जिसको डेबिट किया है, ये लॉस है, तो इस लॉस को कवर अप करना है आपको। तो कहां से कवर अप करेंगे? क्या बताया मैंने आपको? इस लॉस को आप अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अवेलेबल है तो वहां से कवर अप करेंगे। तो इस क्वेश्चन में तो अवेलेबल है, उनके पास 5 लाख रुपीज का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में बैलेंस है, तो आप इस लॉस को वहां से कवर कर लेंगे इजीली। और अगर नहीं होता फिर कहां से करते? तो फिर आप उसे स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से कवर अप करते। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो एक ही एंट्री में कवर अप कर लेते, यानी किसी एक पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट में से ही कम कर देते। और अगर इंफॉर्मेशन है कि इंस्टॉलमेंट्स में करना है तो आपको पर ईयर उसे हर साल के प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा करके, जैसे मैंने बताया था ना कि 5 इयर्स में अगर उनका रिडम्पशन होना है आफ्टर 5 इयर्स, तो 5 से डिवाइड करके इंस्टॉलमेंट बना लेंगे। इनका कब डिवेंचर का रिडम्पशन होना है? 4 इयर्स बाद, तो 4 इयर्स में डिवाइड कर देंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग आपके इंस्टॉलमेंट पर ईयर के प्रॉफिट में से क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। एंट्री क्या बनेगी? फिलहाल इस क्वेश्चन में आप इसको क्या करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के थ्रू इस लॉस को कवर अप करेंगे। तो उसी के थ्रू राइटिंग ऑफ की एंट्री बनेगी। एंट्री बनेगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। इसी क्वेश्चन में मैं आपको दूसरा भी मेथड बता दूंगी। फिलहाल हम कहां से इसको कवर अप कर रहे हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से। तो एंट्री बनाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, यानी आपका डिस्काउंट ऑफ ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट क्लोज हो जाएगा और उस लॉस को हम किस अकाउंट में लेके जाएंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के थ्रू लॉस को कवर अप करेंगे। बीइंग डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट रिटन ऑफ, ये इसकी नरेशन हो जाएगी। इस तरीके से या तो आप ये ऑप्शन अवेल कर सकते हो, और ये ऑप्शन, ये एंट्री कब बनेगी? 10,000 रुपीज हमने शो कर दिए। ये एंट्री हम किस कंडीशन में बनाएंगे? ये एंट्री हम तब बनाएंगे जब कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अवेलेबल होगा। और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अवेलेबल नहीं है तब हम क्या प्रोसेस करेंगे? उसके लिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 ही देख ले। ए लिमिटेड कंपनी इशू 1,09% debentures at a discount of 6% on 1st April 2017. These debentures are to be redeemed equally, spread over 5 annual installments. ये इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड है, तो इस वाले क्वेश्चन में इसे आगे डिस्कस कर लेंगे।
फिलहाल इसमें इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड होगा, तो उसमें इंस्टॉलमेंट अमाउंट के साथ आप धीरे धीरे करके या एक साथ भी एंट्री बना सकते हैं। यहाँ फिलहाल जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट देख रहे हैं वो है आपका क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। 1 June 2017, R Limited issued 10,000 7% debentures of ₹100 each at a discount of 10%, redeemable at a premium of 10% at the end of 5 years. ये वाला क्वेश्चन देख लो, इसमें ये कंडीशन है issued at discount, redeemable at premium, और इन डिबेंचर्स का रिडम्पशन हो रहा है 5 years के बाद, यानी 5th ईयर में इनको हम वापस करेंगे। जो इन डिबेंचर्स पर अमाउंट रिसीव कर रहे हैं उसकी वापसी कब होगी? आफ्टर 5 ईयर। ऑल द डिबेंचर्स वर डिस्क्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड, प्रिपेयर द बैलेंस शीट, एक्सपेक्ट, और इसकी जनरल एंट्री मुझे मेन आपको बतानी है, तो वो आपको मैं बता देती हूँ कैसे बनेगी। देखो, पहली इशू वाली एंट्री तो मैं अभी ओमिट कर रही हूँ क्योंकि वो सबको आती है, या फिर बता दे पूरी ही एंट्री। 47 क्या एंट्री बनेगी? इशू की फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने डिवेंचर्स इशू किए हैं? पब्लिक में कितने ऑफर किए हैं? 10,000, और एक डिवेंचर की वैल्यू है 100 रुपीज, तो टोटल 10 लाख के डिवेंचर्स हो गए, और 10% के डिस्काउंट पर इनको इशू किया गया है। तो 10 लाख का 10% 1 लाख, तो पब्लिक से हमें कितना रिसीव हुआ होगा? 9 लाख। तो ये 9 लाख से एंट्री बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन या लॉस ऑन इश्यू ऑफ, टोटल लॉस लिख देते हैं हम दोनों का मिला करके कि इशू डिस्काउंट कितना दे रहे हैं और प्रीमियम रिडम्पशन पर कितना दे रहे हैं, उसे कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? कॉमन अकाउंट। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये भी क्या हो जाएगा? डेबिटेड टू डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब आपको अलॉटमेंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर कितना मिला था? 9 लाख, और आपको डिवेंचर पर कितना देना है रिडम्पशन के टाइम पर प्रीमियम? वो भी है 10% ही, लिखा है ना, एट ए प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 5 ईयर्स इनका रिडम्पशन होगा। तो आपको कितना पेमेंट करना है? 10%, यानी 10 लाख का 10% कितना होगा? 1 लाख। 10% ही डिस्काउंट का और 10% ही क्या है? रिडम्पशन का प्रीमियम है। तो टोटल लॉस हो गया 20%, यानी 10 लाख का 20% कितना हो गया? 20% कर लो या 10% डिफरेंटली आप कैलकुलेट कर लो, तो टोटल अमाउंट आपका लॉस का हो जाता है कितना? 2 लाख। तो आप उसे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट में कितना शो करेंगे? 2 लाख रुपीज। अब डिवेंचर अकाउंट में पूरे 10 लाख जाएंगे, और 1 लाख को आप कहाँ शो करेंगे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 1 लाख रुपीज, ये एंट्री जो बनी। अब आपका टोटल लॉस कितना है इन डिवेंचर्स पर? 2 लाख। इस 2 लाख के लॉस को आप कवर अप कहाँ से कर सकते हैं? या तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का आपके पास बैलेंस होता तो आप वहां से कवर अप करते। तो हम लास्ट क्वेश्चन जैसी एंट्री बनाते हैं। क्या एंट्री बनाते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से रिलेटेड, तो फिर आप इस लॉस को कवर अप करेंगे अपने स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। लेकिन
कंपनी इसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में कवर अप कर सकती है। कैसे? यदि 5 साल बाद इनका रीपेमेंट होगा ना इन डिवेंचर्स का, तो 5 ईयर का टाइम ड्यूरेशन है कंपनी के पास कि वो थोड़ा थोड़ा करके इस लॉस को कवर अप करें। तो 5, अगर हम 2 लाख को 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर दें, 2 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो कितने अमाउंट की इंस्टॉलमेंट पर ईयर की बनेगी? 40,000 रुपीज पर ईयर आप लोग क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे अपने P&L अकाउंट से। तो 40,000 रुपीज पर ईयर जो आप राइट ऑफ करेंगे, इसके इस अमाउंट को आप कहां से राइट ऑफ करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से। तो 5 साल तक आपको यही एक एंट्री बनानी पड़ेगी हर साल अपनी बुक्स में। क्या एंट्री बनेगी? स्टेटमेंट ऑफ P&L, और एंड ऑफ द ईयर ये एंट्री आपको प्रिपेयर करनी है। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिटेड टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। धीरे धीरे करके आप लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को क्या कर रहे हैं? राइट ऑफ कर रहे हैं, और अमाउंट क्या होगा? 40,000। और ये एंट्री आपकी बुक्स में कितनी बार बनेगी? 5 टाइम्स। तब जाके थोड़ा थोड़ा करके पर ईयर के प्रॉफिट में से हम 40,000 रुपीज किसके नाम से कम करते रहेंगे अपने प्रॉफिट में से? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट के नाम। और ये है आपकी राइटिंग ऑफ एंट्री, यानी हर साल आपको ये एंट्री अपनी बुक्स में शो करनी होगी। और इस तरीके से ये होता है जो प्रोसेस होता है किसी भी डिवेंचर्स पर जो भी हमें इशू पर लॉस या रिडम्पशन पर लॉस हो रहा है उसको राइट ऑफ करने का प्रोसेस है। तो मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया होगा कि हमें उस लॉस को कहाँ से कवर अप करना होता है। या तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अवेलेबल बैलेंस से उसे कवर अप करते हैं, या फिर हम उसे धीरे धीरे अपनी स्टेटमेंट ऑफ P&L यानी प्रॉफिट में से धीरे धीरे उसे राइट ऑफ करते हैं और अपनी बुक्स में से इन लॉसेस को टोटली खत्म करते हैं।